नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल दी है। पार्टी ने यह बदलाव गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में किए हैं। इसमें से उत्तराखंड में और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि कर्नाटक में 2023 में चुनाव होंगे। इसे लगता है कि अगर किसी भी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है तो ऐसा करने से वह परहेज नहीं करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से मौजूदा मुख्यमंत्रियों को यह भी संकेत है कि अगर उनके खिलाफ जनता में नाराजगी दिखेगी या फिर पार्टी के स्तर पर किसी तरह का विरोध होगा तो शीर्ष नेतृत्व फैसले लेने में देरी नहीं करेगा। और अगर बात करें केंद्र में विपक्ष और कुछ राज्यों में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, तो वहां भी अंदरूनी कलह जारी है। अभी देखना यह होगा कि भाजपा को तो परिवर्तन से कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस भी जो है वो परिवर्तन का रुख करेगी या नहीं। यानी कुल मिला के सियासी जो चित्र है वो क्या रहेगा, और इसी विषय पर हमारा आज का मुद्दा है और हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से संजय रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से केयूर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी संजय जी, क्या कहना चाहोगे अगर सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करें? उत्तराखंड में तो परिवर्तन किया गया, क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इसका असर? ये जो परिवर्तन है वो राज्य व्यवस्था में परिवर्तन, बदलाव, क्योंकि आखिरकार जो काम करने हैं, जो सेवा करनी है, वो प्रजा की सेवा करनी है। तो प्रजा के लिए जो उपयोगी हो, प्रजा में जिस बदलाव से अधिक अच्छा फायदा मिले, सेवाएं मिले, ये काम करने के लिए, नई ऊर्जा का संचार करने के लिए। और दूसरा कि हर एक नए व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि पुराना व्यक्ति है, सीनियर है तो वर्षों तक उसी जगह पर अपने आप बना रहेगा और दूसरे को चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये देखते हुए व्यवस्था में परिवर्तन और पॉलिटिक्स आखिर क्या है, वो परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। तो कोई गुटबाजी या कोई कौन को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति वहीं बना रहना चाहिए। जहां जहां जरूरत पड़े या कोई असंतोष पैदा हो, वहां परिवर्तन करके पब्लिक के लिए, उस राज्य की भलाई के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो जोखिम लेकर भी शीर्षस्थ नेतृत्व इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और हम देख रहे हैं कि गुजरात में भी जो मुख्यमंत्री के लिए हुआ वो भी एक परिवर्तन का हिस्सा है, और अब जो प्रधानमंडल का चयन होने जा रहा है वो भी परिवर्तन का एक हिस्सा है। और सभी में एक ही बात को सामने रखी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा अच्छे से अच्छे ढंग से, जिसे हम बेहतरीन सेवा कहते हैं, वो करने का हमारा लक्ष्य है। जी, केयूर जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखा गया कि कुछ महीने के भीतर 2 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले तीरथ सिंह रावत थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर उत्तराखंड की बात करें, क्या लगता है कितना होगा भाजपा को फायदा? और सामने अगर कांग्रेस की पार्टी की अगर हम बात करें तो ये भी देखा गया था कि वहां पे के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और जो दूसरे प्रतिपक्ष नेता थे उन्होंने भी दिल्ली की दौड़ लगाई थी। यानी कहीं ना कहीं वहां पे भी अंदरूनी कलह जारी है, और क्योंकि वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, क्या रहेगा माहौल? संजय जी की बातों का जवाब, दोनों की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि जैसे संजय जी ने बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखी। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री का जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, जब पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है और लोगों में असंतोष की भावना जब पैदा हो जाती है, तब हमको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जैसे परफॉर्मेंस, वो हम सब जानते हैं कि कोरोना के समय में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सरकार कहीं थी ही नहीं, जब लोगों को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, तब
वो 1,000 रुपए का इंजेक्शन ये जनता ने 10-10 हजार और 40-40 हजार रुपए में खरीदा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 5,000 इंजेक्शनों का एक जी, यानी आप बात गुजरात की कर रहे किया। हो। तो ये सब नहीं, मैं दोनों तरफ आऊंगा। पहले संजय जी ने जो बात रखी जी, है, क्योंकि ऐसे तो हर परफॉर्मेंस की हर बात राज्य थी, में ये तो अभी मतलब अगर हम यही दृश्य की बातें बात करें तो भारतीय फिर तो छत्तीसगढ़ भी याद आएगा, राजस्थान भी याद आएगा, भाजपा वाला उत्तर प्रदेश भी याद आएगा। नहीं, एक एक देखिए, कोई भी राजनीति में जहां पे ध्रुव बने होते हैं वहां पे वो बात होती है, पर वो कहाँ तक रुकती है, वो सब चीजें करना वो हर पार्टी जी का अपना दायित्व होता है। जी तो इसी तरीके से ये पार्टी में ये लोग अभी जैसे जश्न मना रहे थे, अभी से 1 महीने पहले यही सरकार जश्न मना रही थी, 9 दिन का उनका जश्न मनाया गया। अगर वो सफल थे तो उनको बदला क्यों गया, और अगर वो निष्फल थे तो वो जश्न किस बात का, गुजरात की जनता के पैसों से वो अपना जश्न मना रहे थे। तो बात तो पूछी जाएगी भारतीय जनता जी पार्टी से। और दूसरी जी बात आपने जो कही कि जी, उत्तराखंड मेरा में क्या मुद्दा होने लेकिन जा रहा है। उत्तराखंड का है ना। बात तो जी मैं बिल्कुल गुजरात पे बिल्कुल भी आऊंगी, बिल्कुल मैं तो कर्नाटक पे भी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हर राज्य पे आऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल जलपा जी। तो जो उत्तराखंड की बात है, जी तो आपने जैसे देखा होगा कि 2014 के बाद बहुत सारे राज्यों में इलेक्शंस हुए। वो जी सभी राज्यों में ज्यादातर इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। आप देख लीजिए कि जहां 15 साल से मध्य प्रदेश में उनका शासन था, वहां पे उनकी सरकार चली गई। छत्तीसगढ़ में जहां 15 साल से जी उनकी सरकार थी, और वो सरकार ऐसी ठोस सरकारें थी कि जिनको गिराना मुश्किल था, ऐसा माना जा रहा था। पर फिर भी जी वहां की सरकारें गिर गई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात हो, वो सरकार जी गिर गई। तो जी, इसी लेकिन तरीके अभी से तो इसी मध्य क्रम में प्रदेश आगे की आने बात वाले करें इलेक्शनों में, तो उसमें उनकी आगे सरकार है। आने अगर वाले भाजपा इलेक्शनों की में नहीं नहीं, पंजाब, भाजपा की उत्तराखंड हो, सरकार गोवा की हो। बात कर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की बात करें तो गठबंधन की सरकार है। ना, जी नहीं, सरकारें जिनकी केंद्र में 325 सीटें, उनकी सरकारें आएगी। पर ज्यादातर राज्यों में जो जी लोग वहां पे स्थापित थे, वहां से उनका उखड़ जाना, मतलब वहां की जनता का रुख मुड़ जाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप ये भी समझते हैं कि आप ये भी समझते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री थे, वो जोड़ तोड़ करके फिर मुख्यमंत्री बनना पड़ा। जनता का मैंडेट उनको हासिल नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जनता जी इनसे ऊब चुकी है। अभी गोवा, उत्तराखंड और पंजाब और जी 5 राज्यों के जो इलेक्शन है उनमें भी कमोवेश स्थिति वही है। उत्तराखंड में इनकी सरकार जाने वाली है, तभी उनको जो आप बोल रहे हैं भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, वो भागा दौड़ी चलती रहेगी आगे जी, आने वाले मैं बात इलेक्शनों में। कर यहाँ रही पे थी भी जिस तरीके से कांग्रेस की। कांग्रेस के जैसे ही अगर हम वहां की बात करते हैं, विधायक राजकुमार की बात करें जो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जो प्रतिपक्ष नेता थे उन्होंने भी दिल्ली की दौड़ लगाई। यानी वहां पर भी सियासत का माहौल अभी गर्म है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी जी देखिए, भाजपा ने तो इलेक्शन नेतृत्व के परिवर्तन किया है। उन्हें जहां पर लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ होगी तो वो डैमेज कंट्रोल करना बड़ा अच्छे से जानते हैं। नहीं, डैमेज कंट्रोल करना 5 साल के अंदर आप 3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं और उसको डैमेज कंट्रोल और मास्टर स्ट्रोक का नाम देंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर यही काम अगर कांग्रेस करती तो आप उसको गालियां देते हैं। जी, तो मैं ये गालियां देती, मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को नहीं है, गालियां देती। ये मास्टर क्या स्ट्रोक बात नहीं है, कर ये रहे हो? आंतरिक कलह है। और ये भारतीय जनता पर पार्टी मैं की वही तो निष्फलता बात है, कर रही हूँ। और मैंने उसको जो बोला मास्टर कि स्ट्रोक ना विधायक बताया जाए। राजकुमार बिल्कुल जो भाजपा में शामिल हो गए, आप गालियों की क्या मैडम, बात कर रहे ऐसे हैं? आपको बहुत खुश सारे होना चाहिए। मैं विधायक आपको यहाँ पे इलेक्शन बीजेपी का के टाइम प्रचार पे, नहीं, मैं आपको मैडम जनता, कांग्रेस का बोल रही हूँ। और जलपा मैं आपको जी, बोल रही हूँ कि विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल मैडम हो गए। मैडम मैं ये ये बोल दोनों रहा आपके हूँ कि जो ऐसे दो प्रदेश चार अध्यक्ष थे और विधायक हर प्रतिपक्ष राज्यों के में नेता है, इलेक्शन उन्होंने में। उसकी दौड़ लगाई है। आपको बात करनी चाहिए कांग्रेस की तैयारी क्या है। आप मुझे बोल रहे हो कि अगर ऐसा हमने किया होता तो आप मैडम हमें मेरी गाली बात करती। सुनी जाए ना, अरे मेरी भैया, बात मैंने सुनी कहाँ जाए। गाली दी आपको? मैंने, और अरे मैं हर आपकी बात थोड़ी ना कर सियासी रहा हूँ। पार्टी है, वो तो कुछ ना कुछ अब करेगी ही मास्टर कि स्ट्रोक कैसे हम बच जो जाए। जो जैसे आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, नहीं, आप फिर आप जो आपको सारे मुख्यमंत्री विपक्ष बदलना एकजुट मास्टर होकर स्ट्रोक आए कैसे हो, बोल सकते किस हैं? पत्रकार ने ऐसा कह दिया उनकी कि ये आंतरिक गलत चीज कलह है, ये की सारे एकजुट क्यों आ आज गए, आज आप अकेले लड़के आज आप दिखाए? ये बात देखिए केयूर जी, आज पहले तो आप ये आप बात गाली मानने के शब्द का प्रयोग मत लिए कीजिए। तैयार यहाँ पर नहीं हम गाली है गलौच नहीं भारतीय करते। जनता मैं बहुत पार्टी के सभ्य मित्र। बारे में बात कर रही हूँ। मैंने भाजपा की भी बात की कि इन्होंने तो नेतृत्व मैडम मेरी परिवर्तन बात किया, तो 2 आपने बार मेरी चुना। बात सुनने के मैंने लिए मेरे को आपके नेता बुलाया की भी होगा। बात की। यहाँ पर आप ये मुद्दा मत कीजिए कि आप हमें गालियां देते। तो गालियां किसी मैडम मैंने पत्रकार ने आपकी दी नहीं बात, है। आप जब आप पर्सनल सारे क्यों ले रहे विपक्ष हैं? के मैंने नेता आपकी बात मोदी नहीं की वर्सेस ऑल मैडम। हो गए, क्योंकि ये सियासत में हो सकता है, मैडम जायज है ये चीज। किसी ने गाली नहीं दी, एकजुट होइए। कौन मना कर रहा है आपको?
और आप यहाँ पर भी कांग्रेस की बात रखिए। मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ कि आप बीजेपी पे टिप्पणी करिए, मैं बता रही हूँ कि भाई आप कांग्रेस के बारे में जो बोलना है बोलिए कि क्या है तैयारी। मैं आपको उत्तराखंड का सवाल कर रही हूँ, आप मुझे गुजरात की ओर ले जा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि मैं गुजरात की ओर भी आऊंगी, मैं दूसरे राज्य की ओर भी आऊंगी। मैडम, मेरी पार्टी ने मेरे को रिप्रेजेंटेशन दिया है और सभी मुद्दे जो मेरे को उठाने हैं वो मेरे पार्टी की ओर से बोले जाते हैं। हाँ, पार्टी और से सभी उठाने, मुद्दे जो लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? ये प्रश्न जो पूछा गया है उसके बारे में उत्तर दिया गया है कि उत्तराखंड में जो स्थिति है वो उसके बारे में मैंने आपको विदित किया है। जी, आपको गाली दी मैंने हाँ। फिर? नहीं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया मैडम। पर मैं आप जिसको आप मास्टर बात स्ट्रोक तो जो मुझे कर मीडिया रहे हो ना कि आप ही फिर गालियां देते हैं नहीं हमें। मैडम, जो एक मीडिया का बहुत बड़ा धड़ा है जो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है मैडम, ये आंतरिक कलह है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह इतनी सीमा पर पहुंच चुका है कि आंतरिक शपथ कलह विधि है, के क्या कार्ड उसे बढ़ चुके थे, उसे बाराती कंट्रोल कर रेडी दिया थे गया? मैडम, घर आपको पे क्या लगता है मतलब उत्तराखंड में? बाराती रेडी ठीक थे, है, चलो कार्ड 2 बढ़ बार चुके थे, नेतृत्व उसके परिवर्तन बाद वो हुआ, शपथ इसे नहीं हो क्या पाई, कहा जाए? है ना? आप ये डैमेज क्या कंट्रोल में शब्द डैमेज भी आता है, आप इस पे ध्यान दीजिए। आप मीडिया के शब्द को नहीं समझेंगे, अगर आप जिस भी मीडिया के बारे में बात कर रहे हो आप शब्द नहीं समझोगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात कर लूं राजस्थान की कि भाई ये पायलट और इसके बीच में क्या युद्ध है, और ठीक है राहुल गांधी या प्रियंका मैडम, गांधी ने बीच बचाव करके डैमेज कंट्रोल कभी कर भी दिया, दैट दूध डजंट मीन कि मैं आपको गाली दूध कर रही को हूं। मैं ऊपर से बता रही हूं दूध कि गर्म हाई होता है, कमांड ने उसमें बचा उबाल लिया आता पार्टी को। है। दूध गर्म होता है तब उबाल आता है, वो सही समय पे उसको गैस का जी, वो बंद करके सही उसको समय उबाल पे को नीचे कर डिसीजन दिया पार्टी जाता ले है। वो ही हर लेती राज्य है में, हर कि राजनीतिक अगर पार्टी में कुछ होता कला है। है तो कैसे, जी कला है तो कैसे दूर करे। प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव होने वाले, क्या लगता है अगर बीजेपी की बात करें तो 2 बार वहां पर नेतृत्व परिवर्तन देखा गया, अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर भी अभी देखा गया था कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता है वो दिल्ली तक की दौड़ लगा दिए थे, और वहां के जो विधायक है राजकुमार, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए कहीं ना कहीं जो एक ठंडा सा दिख रहा था माहौल वो कहीं ना कहीं गर्म हो गया। क्या लगता है उत्तराखंड में क्या होगा? देखिए, बीजेपी ने पिछले 5 साल में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इलेक्शन के ठीक 1 से 1.5 साल पहले अगर चेहरा बदल दिया जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी का डैमेज कंट्रोल हो जाता है। जी, लोग पिछले चेहरे को भूल जाते हैं, नए चेहरे की कोई वर्किंग स्टाइल या उसकी लो प्रोफाइलनेस जो होती है उसको याद करके कहीं ना कहीं वो वोट में कन्वर्ट होता है और बाकी नहीं जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं सच होते दिखा, इसलिए वो जी, हर जगह ये फॉलो कर धीरे धीरे। तो उत्तराखंड में सेम इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले, लेकिन वो तीरथ सिंह रावत जो थे वो कहीं ना कहीं विवादित स्टेटमेंट ज्यादा देते थे, उनका रुख नजरिया कुछ अलग था, उनकी बातों करने का स्टाइल अलग था, और उसको उनको एक क्या होता कि अगर उनको कंटिन्यू करना पड़ता तो एक इलेक्शन लड़ना पड़ता। अभी आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रख के कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट करना चाहे और उनको कहीं बाई इलेक्शन करना पड़े तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आफ्टर कोरोना, और कोरोना में जो हालाकी हुई है लोगों को, जी, वो इलेक्शन जीत पाए। तो तीरथ सिंह रावत की ऐसी जो बिहेवियर थी उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि जीत पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सिटिंग एमएलए में से चुना और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को अगेन चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जी, और ऐसी छवि जो कहीं दिखी नहीं, वो स्वच्छ छवि थी, कोई विवादित स्टेटमेंट नहीं, कोई और बैक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, इसलिए इनको चुना गया था। इन बिटवीन ये कांग्रेस के एक एमएलए का यहाँ से यहाँ जाना, तो वैसे भी उत्तराखंड में आप देख लो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, तो कांग्रेस जिस तरीके से हर जगह पर पूरे देश में कहीं बिखरती जा रही है, कहीं ना कहीं टूटती जा रही है, तो वहां के उनके एग्जिस्टिंग एमएलए को, सिटिंग एमएलए को, उनके संगठन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही कंटिन्यूएशन में चलेगा तो हमारा ग्रोथ नहीं। सेम सिचुएशन जो गुजरात में हो रहा था कि 25 साल से भाजपा की सरकार, कांग्रेस के एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में टूट के इधर आ जाते हैं, तो उनकी ये जो स्टाइल रही है उसके हिसाब से ही कांग्रेस के एमएलए सिर्फ पार्टी बदल रहे और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से दबाओ यहाँ से दबाओ, बट उनके खुद के ग्रोथ के लिए वो भी पर्सनल कमिटमेंट, पर्सनल ग्रोथ जो भी है। अपने यहाँ गुजरात में भी आप देख लेना कि पिछले 3 साल में जो 13 एमएलए 2017 में भाजपा के 99 एमएलए थे जी, जीत के आए थे, आज की तारीख में 112 है। तो ये 13 एमएलए जो कांग्रेस से आए उनके कुछ कमिटमेंट है, तो अगर कल अपना मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें से ये 13 में से भी 1-2 लोग होंगे, इनको कुछ कमिटमेंट दिया गया होगा, किसी को किस जी, तरीके से, किसी को मंत्री के हिसाब से। और आज हमने देख लिया गुजरात में कि कुंवर जी बावलिया का जब दिखने लगा कि मंत्री पद नहीं मिलने वाला है तो उनके ही भतीजे ने एक ओपन लेटर डाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन रहने वाली है कि सब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष पक्षांतर करते हैं, या तो मिनिस्ट्री का कमिटमेंट लेते हैं, जी, इसी के हिसाब से चलता है। अपने गुजरात में अगर मैं वापिस आ जाता हूँ तो
आज की तारीख में जो इमीडिएट मतलब वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया 1 साल पहले जो 2016 में 1 साल पहले विजय रूपाणी जी को लाया गया, उसी तरह विजय रूपाणी जी को हटाया गया 1 साल पहले। उसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब यस एंटी इनकम्बेंसी कोरोना सब चीज भी रहती है, प्लस जी सीएम की जो भी वर्किंग स्टाइल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई होगी पता नहीं है। तो वो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए चेहरा बदल देना। अभी तो ऐसा भी है कि पूरा मंत्रिमंडल नया आ जाएगा, जो भी होगा वो फ्रेश होगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, वैसा भी होगा। वो अपनी स्टाइल से अगर जाके काम करेंगे और सीनियर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर रह चुके हैं वो लोग आज इसमें से निवृत्त होकर कल से ग्राउंड में जाना शुरू कर देंगे। उनको नया दायित्व, ये दायित्व शब्द मुझे 2-3 दिन से सीखने को मिला है बीजेपी के स्पोक पर्सन से। तो अगर उनका दायित्व निभाएंगे, जो उनको नया दिया जाएगा, और वो सरकार उनको बोलेगी कि आपने 4 साल सरकार चलाकर आपने पॉलिसी बनाई है, आपने कुछ काम किया, तो वो काम अभी जनता को जाके आप समझाइए कि जनता के लिए आपने क्या किया है। तो ये सब चीज से क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी डैमेज हो जाती है। और जब सीनियर मिनिस्टर्स जो इसी कैबिन में बैठे रहे थे वो ग्राउंड पे जाएंगे तो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। तो ये पूरी एक मेथोडोलॉजी चेंज करने का ट्राई कर रही है। दिस इज प्योरली इलेक्शन सेंट्रिक अप्रोच, प्योरली चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए अप्रोच है। बट अप्रोच एज ए स्ट्रेटेजी अच्छा ही है, गलत नहीं है। हम कांग्रेस को भी बोलते हैं कि भाई आप लोग जो साइलेंट हो, आपकी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है, तो आप खड़े हो जाओ, आप भी एक्टिव हो जाओ, आप भी ग्राउंड पे जाना शुरू करो, जनता के बीच में जाना शुरू करो। जी ये सब हम जो कांग्रेस को सजेशन दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा सजेशन भाजपा सुन रही है और वो जी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रही है। तो जी कहीं ना कहीं वो चेंज लगा है। अभी देखते हैं आगे टाइम में क्या होता है। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी संजय जी। यहाँ पर बात चली है गुजरात की, गुजरात के ही बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर शायद सोशल मीडिया में जिस तरीके से माहौल बना था, हम देख रहे थे कि अगला जो है वो मुख्य प्रधान कौन बनेगा, जिसमें अगर रिव्यू देखा जाए ओवरऑल जनता का, तो कहीं ना कहीं जनता इसी मत में थी कि हमें कर्मनिष्ठ जो है वो मुख्य प्रधान चाहिए, यानी कि जो लोगों के बीच जाए, काम करे, उस तरीके की छवि वाला चाहिए मुख्यमंत्री। और जो गुजरात में हमें देखने को भी मिला, अगर हम बात कर लेते हैं भूपेंद्र पटेल की, हम बात कर लेते हैं जिनको कहा जाता है दादा जी, परिवर्तन से कितना फायदा ये होता है? तो इलेक्शन की बात कर ले 2022। ये तो जब भी भाजपा शासित राज्यों में जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात आती है, मुख्यमंत्री के चयन की बात आती है, तो एक तो सर्वसम्मत उम्मीदवार रखा जाता है, उसमें साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो जो लीडर हो, वो जो विधायक दल का जो नेता बने, उसकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे उस प्रकार के लेवल का काम का अनुभव भी होना चाहिए और पब्लिक में जाकर के धरातल का नेता हो, जिसे हम ग्राउंड लेवल लीडर ऐसा कह सकते हैं। जी, सबसे जो पहले जमीनी ये स्तर बता पर दूं नजर आए। कि भारतीय जनता पक्ष ने एक नया सभी को एक आयाम दिया हुआ है कि पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर भी अच्छी तरह से काम करता है, ओनेस्ट है, मेहनती है, तो पार्टी उसे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। जैसे अहमदाबाद सिटी में हम देख रहे हैं कि जो मेगा सिटी बनने जा रही है, तो वहां एक सामान्य परिवार चाली में रहने वाले किरीट भाई परमार, जो संघ के कभी नेता थे, संघ के सदस्य थे और 3 बार लगातार चुने जाने के बाद उनको अहमदाबाद शहर के मेयर के रूप में उनका चयन हुआ। उसी प्रकार विजय भाई रूपाणी का भी चयन किया गया था, उसी प्रकार आनंदीबेन पटेल का भी चुनाव किया गया था। और ये सभी चयन की प्रक्रिया में हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि जो सीएम बनता है जी वो उसकी छवि साफ हो जी और पब्लिक में उसका एक काम बोल रहा हो कि ये सेवा का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग से उसे सीएम बनाया जाए या लीडर बनाया जाए। तो पब्लिक में से कोई व्यक्ति आता है तो पब्लिक को ये लगता है कि हाँ, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा जी है, तो जी शासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो ये जी भारतीय जी जनता पक्ष की ये परंपरा रही है
कि ग्राउंड लेवल के लीडर को, सर्व सामान्य नेता को जो साफ सुथरी रखता हो, जी उसे चयन करके उसे अच्छे से पद पर बैठाया जाता है। जी जी 2022 में क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो आनंदीबेन पटेल की, ठीक है उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, उसके कारण में आज जाने का हमारा विषय नहीं है, इसीलिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखा था कि भाजपा को लॉस भी हुआ था 2017 में सीटों का, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 डिजिट पर अटक जाना, वो भी जब गुजरात जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है 2022 में कितनी सीट? अब तो परिवर्तन भी हो गया चुनाव शायद, में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो शायद जो अभी के पूर्व मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं रूपानी, उनकी जो थी शायद वो उनके साथ ही चली गई है। अब एक नई शुरुआत, एक नया साल मिला है कि कैसे हम फिर से लोगों का विश्वास जीत ले, या कैसे लोगों को हम जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन ला दें 2022। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पक्ष ने लोगों का भरोसा पिछले 25 साल से जीता हुआ है। उसमें 19-20 होता रहता है, वो कभी कभी इसीलिए क्योंकि कई प्रकार के उसमें ऐसे परिबल आते हैं जो ये लोगों को भटकाते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पक्ष आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद देखते हैं तो डैमेज कंट्रोल हो जाता है। जैसे 2015 में जी स्थानिक स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पक्ष को काफी कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2020 में स्थानिक स्वराज की चुनाव में भारतीय जनता पक्ष को इतना प्रचंड बहुमत मिला कि उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2022 का चुनाव गुजरात में भारतीय जनता पक्ष में बहुत अच्छा चुनाव जी साबित होगा, और जो हमने 2017 में सीटें पाई है उससे जी काफी बढ़कर 150 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पक्ष जीतेगी और फिर से गुजरात में भारतीय जनता पक्ष का शासन होगा। जी केयूर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अब बात आई है गुजरात की, अगर गुजरात की बात करें वहां यहाँ पर भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। अगर हम कल की बात करें तो आने वाले कल में भी जो प्रधानमंडल है वो भी तय हो जाएगा। सामने अगर कांग्रेस की बात करें, क्या रहेगी स्ट्रेटेजी 2022? भाजपा का तो कल क्लियर हो जाएगा कि भाजपा की टीम कौन सी रहेगी। केयूर जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद अपना आवाज म्यूट किया है, प्लीज चेक कर लीजिए। तो जी अभी आवाज आ रही होगी? जी तो बिल्कुल आ रही है। जी केयूर जी। मेरा मन, जब तक मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं दो चार बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी से इलेक्शन मोड में है। हर जिला में हमारी जो संयोजक व्यवस्था है उसकी हर जिला वाइज मीटिंगें चालू है, और जी जो बूथ स्तर की हमारी कमेटीज है उसकी भी मीटिंग चालू हो गई है। इसके अलावा न्याय यात्रा जो पूरे गुजरात में चलाई जा रही है उसमें अलग अलग जोन में मिलके हमारे कार्यकर्ताओं ने, आज का जो डेटा है, हमने 50,000 परिवार ऐसे कि जो जी कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हुई है और जिनको भुगतना पड़ा है। जब ये सरकार का आंकड़ा है कि 10,080 मृत्यु हुए हैं, उसके सामने हमने 50,000 परिवार ऐसे हैं जिनके हम मिल चुके हैं कि जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ये कोरोना की महामारी में जिन्होंने गंवाया है। जी तो ये परिवार वैसे हैं कि जिनको सरकार की तरफ से जिसमें बताया 2,000 लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी के जो आंकड़े छिपाने का काम कर रही है, उसी के कारण जो परिवार को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल पा रहा था। तो अभी उन परिवारों की आवाज बनने का जी काम कांग्रेस, उसके अलावा जी जो मुद्दे हैं सब हम मुद्दे हमारी पार्टी काम कर रही है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जी नेतृत्व में जो हमारी 2022 की उसका भी हमने शुरुआत कर दी है। जी, यानी कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं? क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो कुछ हार का जो सिरा है वो लेते हुए इस्तीफे की भी बात हुई थी। तब ऐसा लगा था कि शायद कांग्रेस में भी नए सिरे से परिवर्तन दिखेगा। अगर कांग्रेस की बात करें और गुजरात में भी बात करें तो कई बड़े नेता भी है और कार्यकर्ता भी है जो शायद किसी स्थान से वंचित है।
कांग्रेस में हम सब कार्यकर्ता हमारे जो सिंबल है उसके साथ चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ अध्यक्ष अलग अलग रहते हैं हर समय। पर अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम आगामी जो हमारी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है उनके साथ हम चल रहे हैं। तो जी नेतृत्व परिवर्तन की अभी कोई बात नहीं है। हम हमारे अध्यक्ष के मतलब अभी जो हमारे अध्यक्ष है माननीय अमित जी, वो उन्हीं के नेतृत्व में जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है उसी का जो कार्यक्रम है वो सारे शुरू हो गए। जी, यानी नेतृत्व में कोई परिवर्तन 2022 के लिए तो नहीं देखने को मिलेगा। वो मैडम नेतृत्व परिवर्तन की बात करने वाला कोई नहीं होता हूँ, वो हाईकमांड पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नेतृत्व परिवर्तन की अभी कोई चर्चा जी हमारी पार्टी में नहीं है। जी, यानी अभी अभी फिलहाल के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। प्रशांत जी आपकी ओर आना नहीं, चाहूंगी बिल्कुल। बात। जी प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी, बात कर रहे हैं गुजरात की। अगर गुजरात में भाजपा की बात करें तो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, हम देखेंगे कि प्रधान मंडल भी आ जाएगा। और सामने कांग्रेस की बात करें, क्या लगता है, और दूसरी भी कई पार्टी है, भाजपा ने तो अपनी नई टीम तैयार कर ली है, अब क्या लगता है सामने दूसरे पक्षों को क्या करना होगा? देखिए, भाजपा का जो मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट था उसमें भी उनको कहीं डैमेज दिख रहा था, तो नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। हम लोग भी पूछ रहे थे काफी टाइम की होगा होगा, और मतलब सीआर पाटिल ने बोल दिया था 15 अगस्त को कि नहीं होगा, हम विजय जी भाई के नेतृत्व में ही लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने जिस दिन ये कॉर्पोरेशन नगर पालिका चुनाव हुआ और परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दिखा, जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से, तो उसी दिन अमित चावड़ा और परेश धानानी ने रिजाइन कर दिया है। तो तब से वो लोग इंचार्ज में है, और कभी ना कभी उनके प्रदेश प्रमुख मतलब प्रदेश अध्यक्ष कभी भी बन सकते हैं, कभी भी नाम आ सकता है, ऐसा हम सब भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जी वो लोग इंचार्ज पे है। और वो उन्होंने भी खुद ने डिमांड की है कि कोई नेतृत्व आए और वो इसको संभाले। उनके प्रभारी भी नहीं है, राजीव सातव जी का निधन हो चुका है। ये जी पूरी टीम के लिए मंथन काफी टाइम से चल रहा है। अभी हम सब भी वेट कर रहे हैं कि कहीं वो लोग आए, और हम समझते हैं कि कैप्टन के बिना टीम अधूरी होती है। जी कैप्टन बिल्कुल। आएगा तो कोई एक्शन जरूर आएगा। तो हमारी भी कांग्रेस को रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ये, क्योंकि इंचार्ज में क्या है, प्रेशर नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर होना चाहिए इंचार्ज जी को भी, बिल्कुल। कि भाई अभी मैं इंचार्ज में हूँ, कल कोई जी और वो आने वाला है जिम्मेदारी तो मैं होनी रहूंगा चाहिए। नहीं रहूंगा। तो हाँ, डेफिनेटली एक जिम्मेदारी खुद के मत्थे पे रख के कैसे काम लेना है, कैसे काम कराना है। अभी आप सब जो काम हो, मतलब अगर मैं इंचार्ज हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो एज ए मतलब फॉर्मल मोड पे, इनफॉर्मल मोड पे कर रहा हूँ कि कभी ना कभी कोई आएगा और करेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं डेफिनेटली कुछ कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं उनके, वो जनता के बीच में जा रही है। कोविड न्याय यात्रा निकाली है, जी जिस तरीके से भाजपा जन संवेदना जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसमें जी जन कोई नहीं थे, जेपी के कार्यकर्ते। उसी तरह ये न्याय यात्रा में भी जो दिख रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और उन्होंने जो बोला, मैं बहुत ही खुश हुआ जी केवल भाई की बात थी कि अगर 50,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको कोविड जी में प्रॉब्लम हुई है, डेथ हुई है, तो वो भी वो डेटा ओपन करे, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ताकि जनता को भी पता चले और सरकार को भी पता चले। और अगर हम डेफिनेटली वो परिवार को सरकार से न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वो डेफिनेट बाहर आएगी बात है, तो सरकार से कुछ ना कुछ जी अगर मतलब विपक्ष काम कर रहा है ऐसा दिखेगा। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है आज की तारीख में, जी 50,000 लोग, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से काम कर रही है, वो एक अलग डेटा निकाल रही है। जी तो हमारे लिए तो अच्छा है कि ग्राउंड लेवल से सच्चा डेटा बाहर आएगा, जी सरकार को बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। और जी सरकार ने आज तक जो भी बोला है अच्छा बुरा कि हमने किया है, हमने किया है, और उन्होंने अगर नहीं किया तो हम भी उनको जी एक्सपोज करेंगे ना, ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि आप बता रहे थे तो कहाँ हुआ ये काम, या हमारे पास रहा डेटा, और ये डेटा के हिसाब से आपने कुछ नहीं किया है। तो परिवारों को कुछ ना कुछ सरकार से मिलेगा, काम होगा। हमारे लिए तो वही ऑब्जेक्टिव है जी हमारा, तो मीडिया का बिल्कुल। और आप लोगों का। जी तो उसी तरह नेतृत्व परिवर्तन इसलिए कि 22 का इलेक्शन बहुत नजदीक है। 17 में कांग्रेस को जो बेनिफिट मिला था वो दो लोगों का मिला था, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और पाटीदार आंदोलन का। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। यस, कोरोना की महामारी का जिनको हालांकि और भुगतनी पड़ी, जिन्होंने अपने स्वजन गवाए हैं, तो जी ऐसे लोग कितने। मैं आंकड़ों की अगर बात करूं, 2017 में भाजपा को 1,48,00,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 1,24,00,000। तो 24 लाख का जो गैप है, वो 24 लाख का गैप, 24 लाख का गैप कैसे इक्वल करना है और उसको कैसे क्रॉस करना है, वो कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजी क्या है उसके लिए। तो अगर जी ये 2-5 लाख में चलूं कि कोरोना में जिन्होंने सफर किया है, ऐसे 2-5 लोग ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जिनको सरकार से नाराजगी है। लेकिन बाकी की 15 लाख वोट अगर कांग्रेस को जीतने के लिए चाहिए तो वो कहां से लाएंगे।
तो आज की तारीख में हमारे पास 30 असेंबली सीट ऐसी है 2017 की, जो 300 से लेकर 3000 वोट से कोई जीता है। उसमें से 18 बीजेपी की है, 13 कांग्रेस की है। तो वो 18 जो बीजेपी की है 300 से 3000 वाली, वो अगर कांग्रेस को चाहिए, लेकिन वो इलाका ऐसा है जहां पर आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है कहीं ना कहीं, जी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सब लेके बैठा है डेटा। तो वो जी डेटा के बिल्कुल, हिसाब से वो लोग काम एनालिसिस तो करते हैं। ऐसा हर नहीं कोई कि आम आदमी। करेगा। जी जी जी। जी प्रशांत जी कंटिन्यू कीजिए। तो आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं है कि पूरे गुजरात में उनको मेहनत करनी है। वो लोग ने भी डेटा रख के रखा, मतलब पूरा डेटा एक्सरसाइज करके रखा है कि जहां कहीं ऐसी सीट है जहां कांग्रेस को और बीजेपी को बहुत कम फायदा, कम लीड मिली है, वहां पर अगर हम अटैक करेंगे तो कोई ना कोई वोट तोड़ के आएंगे, वोट का पोलराइजेशन कर देंगे और किसी एक को फायदा होगा। और ऐसे केसेस में फाइट करने से हमको 2-5 सीट मिल जाएगी। तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, देखिए मैं भी समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी है, पहली बार लॉन्च हो रही है, तो पहली टाइम में आपको मतलब सफलता मिले और आप जी सरकार बना दो, ये बात में कोई अच्छी मतलब बात नहीं है। यस, वो लोग मेहनत कर रहे हैं दूसरे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, कि अगले 5वें साल में अगर हम जब मेहनत करेंगे तो थर्ड नंबर से सेकंड नंबर पर आकर विपक्ष बन सकते हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को ये टाइम देना पड़ता है, टाइम फ्रेम। तो वापिस गुजरात पे अगर मैं इश्यूज पे आ जाऊं, सरकार आती है, नेतृत्व परिवर्तन होता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन मुद्दे वही के वही है जो जी 2014 में मोदी के जाने के बाद थे, 17 के इलेक्शन के बाद है, वो भी आज 21 में 22 के आने के इलेक्शन के बाद मुद्दे वहीं के वहीं है। तो चेहरा बदलने से वो सफलता बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि मुद्दे वहीं के वहीं है। और वो मुद्दे में एक ऐड हुआ है बड़ा, कोरोना। तो कैसे करेगी टैकल? और जी क्या जनता डेफिनेटली मतलब बदला हुआ फेस से वोटिंग करेगी? बदले हुए रूप से क्या जनता जी अगेन सरकार देगी, बीजेपी को बनाने देगी? ये सब इश्यूज तो वही के वही रहने वाले हैं। और ये जी जो मंत्रिमंडल जी नया बनने वाला है, वो मंत्रिमंडल भी क्या करेगा जनता के लिए, क्योंकि वो सब फ्रेश होंगे, जिनके पास मतलब न तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, न तो ग्राउंड लेवल का वो एक्सपीरियंस कि पॉलिसी कैसे बनाई जाए ताकि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं वो दिखे। जी जी बिल्कुल सही कहा। प्रश्न तो वहीं के वहीं है और कुछ हल तो अब निकालना होगा, क्योंकि शायद एक चुनाव गया, दूसरा चुनाव गया, लेकिन अब 2022 में शायद जनता फिर स्मार्ट मूव कर सकती है। संजय जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी जो नेतृत्व परिवर्तन है वो करा गया। अगर हम बीएस येदियुरप्पा की बात करें तो जिनको हटाकर हमने बसवराज बोम्मई को लाया गया, क्या लगता है कर्नाटक की अगर हम बात कर ले? ठीक है, वहां पर जैसे चुनाव जो है वो 2023 में होंगे, लेकिन फिर भी क्या लगता है नेतृत्व परिवर्तन से क्या फायदा होगा? नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पक्ष में एक व्यवस्था का हिस्सा है। और ये भी देखा जाता है कि दूसरे लोगों को काम करने का मौका मिले, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले, नए लोगों में जोश और जुनून पैदा हो। जैसा कि कुछ समय पहले गुजरात में जब स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पक्ष ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि 3 टर्म से ज्यादा चुन के जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। फिर किसी राजनीतिक विषय मतलब कोई भी राजनीतिज्ञ के जी परिवार के किसी भी व्यक्ति को मैंडेट नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी बनाई और युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया, नए चेहरों को सिलेक्ट किया गया और मैदान में उतारा गया, तो देखा गया कि 90% से ज्यादा चुनाव में भारतीय जनता पक्ष को विजय हासिल हुई। और ये इसी बात को देखते हुए हर एक राज्य में जहां जी जहां ऐसा लगे कि नई 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 जी नेतागिरी लाने जी जैसी है, नए लोगों को मौका देने जी जैसा है, तो व्यवस्था में परिवर्तन करके जी और सबके साथ स्वच्छ प्रतिभा और लोगों के बीच जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हो, ऐसे कार्यकर को जिम्मेदारी सौंप करके नेतृत्व में परिवर्तन किया जाता है। और हर बार देखा गया कि जी भारतीय जनता पक्ष में जब जब भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, प्रजा ने उसे स्वीकारा है और उसका अच्छा परिणाम मिला है। तो ये भारतीय जनता पक्ष के लिए परिवर्तन एक आकार्य बात है जी और जी जनहित के लिए भी अच्छा है।
जी, यानी कर्नाटक में जिस तरीके से हमने मुख्य नगर निगमों के जो चुनाव हुए उसमें शायद नए मुख्यमंत्री बोल सकते हैं बसवराज बोम्मई, जिनकी जो शायद एग्जाम पास कर ली। केयूर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बोम्मई जो है उन्होंने अभी मुख्य नगर निगमों के जो परिणाम है उससे ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं वो जो परिवर्तन हुआ था वो नेतृत्व में तो अभी पास हो गए हैं। अब कर्नाटक में बात अगर करें कांग्रेस की तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार है, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई कायम है। यहाँ पर तो नेतृत्व परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव आ गए एक पास वाली भी मोहर लग गई है और सामने कर्नाटक की अगर हम बात करें तो दो दिग्गज के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। क्या लगता है मैडम? जहाँ कांग्रेस की बात होती है वहां पे जो लड़ाई हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बारी कांग्रेस पार्टी में होता हो ऐसा आप मतलब कैसे दिखाई देता है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, क्यों नहीं दिखाई मतलब, देता? अगर हम नहीं आपके लिए मेरी एग्जांपल बात से बिल्कुल समझाती हूँ। रखने जैसे दीजिए। गुजरात में हम बोलते थे कि मैडम दलपति भाई और हो रहा है भाव मेरे की साथ। लड़त है, ऐसे यानी बिल्कुल इंटरव्यू आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कैसे दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। क्यों यहाँ पर गुजरात में हम भाई भाव की लड़त बोल रहे थे, नहीं हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर भी लड़त किसकी नहीं होती? वर्चस्व की। कोई भी पार्टी हो। आप मैं आपको अनिल विज और खट्टर के बारे में नहीं सॉरी, दिखता। क्या बोल रहे हैं? और आपकी राज्यों में आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं दिखता है। मैडम ऐसी बात मत करिए, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल आप ऐसे जमाने की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं, एक तरफे की बात नहीं। यहाँ पर बार नहीं, आप मुझ पर एक टिप्पणी तरफ- कर रहे एक तरफा हैं। बात यहाँ है। पर आप संजय एक जी तरफ मुझे मुख्यमंत्री टारगेट करके नहीं बोल रहे, पार्टी आप का बोल रहे हो कि मतलब इनको आपने कैसे ये दिखाई देता है। मैं बात यहाँ पर नहीं, आपको ऐसी- भाजपा ऐसी का दलपति प्रचार है। करने नहीं लाई हूँ, मैं बात तो कांग्रेस की ही ये करूंगी। दूसरी बार मेरे साथ हो रही है। ऐसे नहीं बिल्कुल बात की दूसरी जाएगी बार तो नहीं। मैडम मैं संजय ऐसे- जी ने कोई टिप्पणी की, वो टिप्पणी करते नहीं, तो उन्हें भी यहाँ पर नहीं, कैसे पक्की में ऐसे? तो आप नहीं आपका मामा उन्होंने मुझ पर तो टिप्पणी नहीं की, पहले भी आप बोल चुके। जब मैं बात कर रही हूँ डैमेज कंट्रोल की, अगर मैं कुछ अच्छा भी बोल रही हूँ शब्द कि चलो कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी उसे शांत कर दिया, यानी कंट्रोल कर दिया है, आप शब्दों को उल्टा पकड़ रहे हो। नहीं आप शब्द आप मुझ पर टिप्पणी करना बंद कीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल पे सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए कि हाँ ठीक है ये वर्चस्व की लड़ाई है तो इसमें आगे क्या करेगा, हाईकमांड क्या करेगा कर्नाटक के लिए? अगर यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया है तो हमारी ये स्ट्रेटेजी है। आप बताइए कर्नाटक का, आप कर्नाटक की राजनीति की बात करिए। आप कर्नाटक की राजनीति में बताइए कांग्रेस आगे क्या करेगी। यहाँ पर तो वो पास हो गए नगर निगम में। समझ है मैडम, आपकी ये बात करने का मतलब नहीं बनता है कि ये क्या है। आपका वॉइस कट रहा है। पूरी गुजरात की जनता दिखाई देता है। आप जो बोल रहे हो मैं आपको बोल रही हूँ, आप कांग्रेस में बात कीजिए। वो चश्मे पहन के ऐसी बात करेंगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा मैडम। चश्मे किसी ने नहीं पहने, चश्मे पहने होते ना तो यहाँ पे आपको बोलती कि भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन कैसा है। चश्मे नहीं पहने हैं इसीलिए मैं कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए बोल रही हूँ। आपको भाजपा के बारे में बात करनी है यहाँ पर या कांग्रेस के बारे में बात करनी है? आप बार बार मुझे पिंच कर रहे हो, आप बार बार मुझे बोल रहे हो। पहले मैं बोल रही हूँ डैमेज कंट्रोल, नेतृत्व परिवर्तन करके उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है। सामने वो क्या रहा, मैंने यहाँ पर डैमेज भी किया। मैं आपको सीधा बोलूंगा, अगर आप सीधा बोलूंगा नहीं, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। आप मुझ पर टिप्पणी मत कीजिए, मेरे सवाल पर टिप्पणी मत कीजिए, आप सीधे से जवाब दीजिए। आप भी मेरी पार्टी के बारे में आना चाहिए। यहाँ पर चश्मे पहने होते तो आपको बोलती कि भाजपा के परिवर्तन पे चर्चा कीजिए, भाजपा के बारे में बोलिए। चश्मे नहीं पहने इसीलिए बोल रही हूँ कांग्रेस के बारे में बात कीजिए। सामने कांग्रेस का मूव क्या है, आपके पास क्या है स्ट्रेटेजी बताइए। कर्नाटक का लॉजिक बताइए मुझे, राजनीति का। कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए राजनीति में क्या है आपके पास। कर्नाटक के बारे में बात कीजिए। कर्नाटक में अगर बीजेपी कुछ करती है तो सामने आपकी भी काउंटर स्ट्रेटेजी तो होगी ना, वो बता दीजिए कर्नाटक के बारे में मुझे। तो है मैडम, कर्नाटक की जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ है। कांग्रेस और जेडीएस की गवर्नमेंट बनी थी और किस तरीके से पैसे और सत्ता के दम पे वो सरकार को चलाई गई है वो सबने देखा है। अभी वो सत्ता परिवर्तन नहीं है मैडम, वो पैसा परिवर्तन है। आज केंद्र में उनकी कर्नाटक, ठीक है, जनता का मैंडेट उनके नहीं है, जनता का मैंडेट जेडीएस और कांग्रेस पास में जी। और यहाँ पर जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो सामने आपका भी फेज कौन सा रहेगा जो मतलब ज्यादातर नजर आएगा? क्योंकि हर बार ये होता है अगर कोई फेस है दूसरी पार्टी की ओर से तो सामने आपको भी फेस खड़ा करना होगा। की बात कर रहे हैं? कौन से राज्य की आप बात कर रहे हैं? कर्नाटक की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। कर्नाटक में, हमारे कर्नाटक में डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में हम
पार्टी हमारी चल रही है और डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में ही पार्टी आगे चलेगी, वही पार्टी के अध्यक्ष है। जी, और ये जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में की लड़त है उसमें क्या होगा? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ये उपजाई हुई बातें हैं, बाकी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई जी। तो और जगह पे है, जो और कट्टर जी के बारे में हरियाणा में चल रही है जो लड़ाई, वो सबको दिख रही है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा और वो क्या नाम कटारिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो भी सबको पता है, और राज्यों में भी जहां जहां लड़ाई है सबको पता है, और इसीलिए मतलब ये हर पार्टी में आपको ऐसा नहीं बता सकते कि इसके बीच में आपका कोई आवाज बहुत ही डिस्टर्ब आ रहा है। केयूर वॉइस केयूर नहीं जी। आ रहा है, केयूर बहुत डिस्टर्बेंस है। बहुत डिस्टर्बेंस है। अगर आप ऐसा हो नेटवर्क तो का आप कुछ एक बार भी अपना प्रॉब्लम लग रहा है, नेट अभी चेक क्लियर आ करके गया? फिर से जुड़िए। आपका जवाब री भी सुन री रहे अभी हैं। क्लियर आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्बेंस है। जी जी, बोलिए अब। जी बिल्कुल, जी, अब क्लियर अभी आवाज सुनाई मिल दे रही रहा है। होगी। जी 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 जी। जी, बोलिए, तो कंटिन्यू यही कीजिए। बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो सत्ता के लिए आपने जैसे बताया कि पिछले 6 महीने में 4 सीएम बदले जी हैं, अभी भी आवाज नहीं आ रही? केयूर जी, केयूर आ रही है, rejoin, पर केयूर कुछ मैं rejoin। फिर से डिस्टर्बेंस, रिजॉइन होने जैसे ही की आप कोशिश लंबा करता हूँ। बोलते हो कुछ डिस्टर्बेंस नेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो मैं रहा है। रिजॉइन होने की कोशिश करता हूँ। जी, प्लीज रिजॉइन Rejoin। होइए आप। जी, रिजॉइन होइए, मैं आपकी ओर भी लौटूंगी फिर। जी, तब तक प्रशांत भाई मैं आपकी ओर आती हूँ। कर्नाटक की हम बात करें, क्या लगता है यहाँ पर? प्रश्न मेरा बहुत ही उचित था। मैंने यहाँ पर दोनों पार्टी की बात की। यहाँ पर मैं सिर्फ भाजपा का प्रचार करने नहीं बैठी हूँ, मैंने भाजपा के उसमें बात की कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन आया। जैसे हमने देखा कि बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई लाए, और अगर हम वहां के महानगर निगमों की बात करें तो कहीं ना कहीं पास की जो मोहरत है, मोहर है, वो लग गई नए नेतृत्व परिवर्तन की। अगर हम बात करें सामने, हम कर्नाटक में अगर कांग्रेस को देखते हैं तो वहां पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कुछ वर्चस्व की लड़ाई। क्या लगता है क्या होगा? हाँ, अभी मेरे मित्र केयूर नहीं है, वरना मेरे को केयूर को थोड़ा याद कराना था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि जनता का आशीर्वाद, जनादेश जो था वो कांग्रेस और जेडीएस के लिए था। एक्चुअली जनादेश नहीं था, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, और 20 साल पहले एक दूसरे के जो दुश्मन थे वो दोनों एक साथ हो गए थे। सबसे जी, पहला फोन यहाँ सोनिया पर ऐसा गांधी ही ने है प्रशांत जी, मैं बोलती तो उन्हें लगता कि वो मुझे पिंच कर रही है। जी नहीं नहीं, जी, प्रशांत जी 2018 कंटिन्यू में कीजिए, जो मैं हुआ तो था स्पष्ट ही बोलूंगी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जी प्रशांत जी। कि हाँ, तो तब क्या था कि कोई सरकार नहीं बन पा रही थी, किसी के पास स्पष्ट जनादेश नहीं था, और तब चांद पे डांस बहुत अच्छा मार लिया था। इट वॉज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी ऑफ अ कांग्रेस कि सोनिया गांधी ने सब पुरानी दुश्मनी भूल के सीधा फोन कर दिया कि हम आपको, मतलब भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, हम आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। तो पहले बैकएंड में दिया था, फिर मिनिस्ट्री में दिया, फिर कांग्रेस के मिनिस्टर ने जेडीएस को काम नहीं करने दिया, और धीरे धीरे करके, और ये दोनों की फाइट थोड़ी बढ़ गई थी, ये डीके शिवकुमार और ये सिद्धारमैया की। तो ये फाइट में के हिसाब से काफी सारे एमएलए टूटे। आप भी देख लीजिए, 18 एमएलए जो टूटे वो जेडीएस के कम है, कांग्रेस के थोड़े ज्यादा थे। तो इसके हिसाब से वो सरकार भी वापिस येदियुरप्पा की बन गई। अगर आज की तारीख में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बैंगलोर सिटी नहीं होता तो कर्नाटक पूरी तरह से परास्त हो चुका होता, क्योंकि पिछले 5 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड जी देख लो। पहले गठबंधन की सरकार, सरकार अच्छी नहीं चली, फिर येदियुरप्पा की सरकार, फिर उसको भी गिराया, मतलब सरकार नहीं गिरी लेकिन नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। और क्योंकि आपको अगर याद होगा, मैं तो दोनों को याद करा देता हूँ कि अमित शाह ने एक जगह पर कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ऐसा बोल गए थे कि भाई ये कर्नाटक की येदियुरप्पा की भ्रष्ट सरकार। फिर उनके बाजू में किसी ने बैठ के बताया येदियुरप्पा की नहीं, सिद्धारमैया की सरकार। फिर वो जी बोले हाँ सिद्धारमैया जी की सरकार। मतलब दोनों की भ्रष्ट सरकार का एक नमूना अमित शाह ने दिया था। जी इसीलिए येदियुरप्पा का बहुत ही नाम नेगेटिव हो चुका था। प्लस लिंगायत समाज की जो फाइट चल रही थी, लिंगायत समाज वर्सेस गोकालिंगा समाज, और ये दोनों येदियुरप्पा वर्सेस जेडीएस के एक्स अपने चीफ मिनिस्टर, वो दोनों की फाइट 2008 से चल रही थी। तो ये समाज इनको और ये समाज इनको जीने नहीं दे रहे थे चैन से, एक दूसरे को गिराने में लगे थे। तो वो दोनों समाज ने एक दूसरे के नेतृत्व परिवर्तन कराया। आज की तारीख में बोमई की जो सरकार चल रही है वो एक नया चेहरा प्लस 50% कांग्रेसी चेहरा, तो कांग्रेस से बीजेपी में आए, और उसके हिसाब से इनको नगर निगम में कहीं ना कहीं सक्सेस मिली है। ये जी नेतृत्व परिवर्तन भी था प्लस सामाजिक परिवर्तन भी था, इसीलिए उनको अच्छी एक सफलता मिली है। इसीलिए ये बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड और एक्सपेरिमेंट करने से, चेहरा बदल जाने से कहीं ना कहीं सक्सेस दिखती है, एक जी स्ट्रेटेजी बनती है।
हमको भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 साल आप जिनको मैंडेट दे रहे हो, आप जिनकी सरकार 5 साल चलाने के लिए आप बैठा रहे हो, उनको 5 साल खत्म नहीं करने देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। बट अल्टीमेटली तो इलेक्शन मोड पे है बीजेपी। जी जब भी आप तो वो इलेक्शन के लिए ही जीती है, उनको सत्ता ही केंद्र स्थान पे रहता है, और ये मोड के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो अभी वो पूरा एक एंगल बन चुका है। अभी कांग्रेस को कुछ ना कुछ इनसे सीखना पड़ेगा और उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है देखना पड़ेगा। सिमिलरली गुजरात ने चेहरा बदल दिया, मंत्रिमंडल भी बदल दिया। अभी क्या होगा आगे का समय बताएगा। वैसे भी कल सुबह 1:30 बजे अपने को पता चलेगा नया मंत्रिमंडल कैसा आ रहा है, तब जी तक ना बोल सकते हैं। आज ये पूरा ड्रामा चला, कहीं अच्छा नहीं लगा कि आपने एक तरफ अनाउंस कर दिया, फिर पूरा जी प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। जी तो अभी यहाँ बहन वर्सेस भाई की लड़ाई चल रही है, आनंदी बहन वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। मेरे जी मंत्री होने चाहिए, मेरे मंत्री होने जी चाहिए। तो ये को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गुटबाजी यहाँ भी है, नहीं ऐसा जी नहीं है। जी बिल्कुल। जी संजय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे कि आपने जिस तरीके से 6 महीने में आपने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने में 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल दी। अगर आने वाले समय में इलेक्शन को गौर करें तो क्या ये नेतृत्व परिवर्तन क्या कहीं और राज्य में भी नजर आ सकता है? क्योंकि अभी जिस तरीके से 3 राज्यों में तो हमने देखा, एक राज्य में तो 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम और किसी स्टेट की बात करें, क्या ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो क्या और राज्यों में भी इम्प्लीमेंट होगी? देखो, ये जो नेतृत्व परिवर्तन की बात है, वो भारतीय जनता पक्ष में जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड बना करके उस राज्य का और लीडरशिप का और उसी के आधार पर करती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन करने से प्रजा को, पब्लिक को इससे बेहतर शासन व्यवस्था दी जा सकती है या नहीं। यदि एक सर्वे कराया जाता है और पब्लिक ओपिनियन में से ये देखने को मिलता है कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, तो आपस में सलाह मशवरा करके, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें जहाँ जरूरत लगे वहां नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है। और हमने देखा कि कई राज्यों में हुआ भी है और जी आगे चल करके ऐसा लगेगा कि दूसरे राज्यों में भी पब्लिक में से जो सर्वे में जो ओपिनियन आ रहा है उसमें नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, नेतृत्व परिवर्तन की मांग है। तो भारतीय जनता पक्ष का ये हमेशा एक सिरस्ता रहा है कि क्या करने से पब्लिक को अच्छे से अच्छा सुशासन दे सके, ताकि आने वाले समय में पब्लिक ने जो भारतीय जनता पक्ष में विश्वास रखा है, वो विश्वास हम पूरी तरह से, क्योंकि हमारा तो ये सूत्र है सबका साथ, जी सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रजा का विश्वास बनाए रखने के जी लिए जहां भी यानी प्रजा जरूरत का पड़े विश्वास नहीं होगा नेतृत्व वहां पर परिवर्तन के लिए नेतृत्व हम तैयार परिवर्तन हैं। भी होगा। मध्य प्रदेश के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीच में बहुत ही हुआ था कि नहीं, अब मुख्यमंत्री जो मतलब मुख्य प्रधान जो है वहां के वो चेंज होने चाहिए। क्या लगता है इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है या फिर हरियाणा का? ये पब्लिक ओपिनियन के आधार पर भारतीय जनता पक्ष का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो तय करता है। उसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम एक जी पक्ष के कार्यकर है और जी हमारा तो ये है कि जो हमें आदेश दिया जाए उसी का पालन किया जाता है। और हमारी पार्टी में छोटे से लेकर के मुख्यमंत्री तक का कोई भी व्यक्ति जो हाई कमांड का आदेश होता है उसका पालन करता है। जैसा हमने देखा कि इन 4 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई और आसानी से ये प्रक्रिया हुई है। कोई असंतोष नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। तो उसी प्रकार जहां जहां जरूरत होगी और जी पब्लिक ओपिनियन ये मिलेगा कि नेतृत्व परिवर्तन करने जैसा है, वहां नेतृत्व परिवर्तन शीर्षस्थ नेतृत्व की ओर से किया जाएगा। जी यानी आने वाले समय में और भी बीजेपी के तरफ से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केयूर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा कि 6 महीने में 4 अगर हम बात करें मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, यानी कि 3 राज्यों में परिवर्तन हो चुका है। क्या लगता है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, आने वाले समय में इलेक्शन जो है पंजाब में भी है,
क्या लगता है क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एक में जो सत्ता पक्ष है वो भाजपा है और दूसरे में सत्ता पक्ष जो है वो आप है, क्या होगा? क्योंकि अंदरूनी कलह के भारतीय मामले जनता तो पार्टी दोनों ही पार्टी में उठे हैं, क्या होगा? क्योंकि चुनाव भारतीय नजदीक है जनता और सियासत गर्म है। जब तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए संजय जी आपको जवाब देंगे। पर कांग्रेस की जब तक स्ट्रेटेजी है, तो कांग्रेस माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, और ये यात्रा प्रतिज्ञा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी, और जी उसमें बहुत सी जगह प्रियंका जी खुद और राहुल जी सभी यात्रा में शामिल होंगे, और ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा के अंत में 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी जी। और पंजाब में क्या होगा? क्योंकि पंजाब में भी अगर हम कैप्टन अमरिंदर की बात कर ले और सिद्धू की बात कर ले, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पहले भी नहीं बनी थी और अभी भी कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर तनातनी दिखी जाती है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, और हमारा वोट परसेंटेज भी वहां कम रहा है। तो अभी से हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पिछले 1 साल से हमारी प्रियंका जी के नेतृत्व में, जो वहां की महासचिव प्रभारी भी है, और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर और माननीय लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा रही है, और हर मोर्चे पे हर कार्यक्रमों में कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जब तक आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब का नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व हमने नवजोत सिंह सिद्धू जी को दिया है, और उन्हीं के नेतृत्व में और कैप्टन जी के नेतृत्व में दोनों की संयुक्त लड़ाई, वो नेतृत्व में पंजाब की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, आपने पहले मध्य प्रदेश की भी बात की थी, मध्य प्रदेश में जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और वहां पे भी जैसे आप बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह सब सरकार के सामने बिल्कुल है, और वहां पे भी मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है। वहां पे भी कैलाश विजयवर्गीय जी और एक दिग्गज नेता तो आप ही गए थे, नए नए सूट सिलवा रहे हैं, नए नए सूट सिलवा रहे हैं, और कभी भी वो सोच रहे हैं कि मेरे को भी नेतृत्व परिवर्तन गुजरात की तरह, उत्तराखंड की तरह मिल जाए, और मेरे को भी एक मौका मिल जाए, और मामा को घर जाने का मौका मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि आज जो सरकार की स्थिति है, आज जो सरकार जो भागा दौड़ी कर रहे हैं हमारे इधर, हमने आज सुबह से जो देख रही है स्थिति, कि चाहे सरकार के पूर्व मंत्री रहे हो, पूर्व स्पीकर रहे हो, बहुत सारे नेता सुबह से पार्टी अध्यक्ष के घर पे हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे हो, दौड़ लगा रहे हैं। वो सब चाह रहे हैं कि जो नो रिपीट थियरी में उनका नाम एक बच जाए। तो आज जो जरूरत है, समय की जो मांग है, तो हम सब जानते हैं कि सौराष्ट्र के अंदर एक पूर की भयावह स्थिति आई हुई है। तो इस मौके पर सरकार का एक्सटेंशन, में ये हमारी पार्टी की ओर से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार का एक्सटेंशन है वो थोड़े दिन के बाद सीएमओ के अंडर में चलता रहता है कामकाज। तक ये सौराष्ट्र की पूर की स्थिति है, और भी जो स्थिति है उसको सुधारने का काम अगर पहले किया जाता, और जो अपना सरकारी मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन है उसको अगर एक्सटेंड किया जाता 2-4 दिन, तो वहां पे जो स्थिति है और सरकार पूरी वहां पे होनी चाहिए। उसकी वजह से सरकार का पूरा ध्यान आगे कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा उसी में लगा हुआ। तो ये हमारी पार्टी की ओर से मैं मांग करता हूं कि सरकार वहां जामनगर में, कालावाड़ में, राजकोट में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह सीएम वहां पर नजर आए थे, वहां पर ध्यान और ज्यादा केंद्रित किया जाए। बिल्कुल जी, दूसरे नेता भी वहां पर नजर आए, ध्यान उस पर रखना पड़ेगा। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो नेतृत्व परिवर्तन हमें देखा कि जिस तरीके से 4 मुख्यमंत्री बदले गए, हमने दूसरे काफी राज्यों की भी बात करी, जैसे हमने पंजाब की बात की, हमने मध्य प्रदेश की बात की। क्या लगता है कि कितने और राज्यों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या फिर भाजपा की पार्टी हो, क्योंकि भाजपा ने तो अब परिवर्तन का जो नियम है वो अपना लिया है। देखिए, बीजेपी लेड, जो बीजेपी के हाथ में बहुमत वाली जो सरकार है हर जगह पर, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। यूपी में ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि यूपी में इस बार एंटी इनकम्बेंसी, गंगा में जो लाशें बही है, योगी के नाम पे 2 मल्टीपल जो फीडबैक मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और दूसरा कि अगर योगी जी को हटाए और नया चेहरा, कोई फ्रेश चेहरा नहीं आता है, तो केशव प्रसाद मौर्य और जो उनके दूसरे जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा जी, वो दोनों में से अगर एक को रखते हैं तो क्या होता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए नहीं किया। बाकी आप देख लीजिए, हर जहां पर बीजेपी है या तो कहीं गठबंधन में है,
जहां लेड गवर्नमेंट है, जैसे एमपी की अगर बात करें तो एमपी में उन्होंने गिरा कर बनाई हुई सरकार है, तो वहां भी रिस्क नहीं लेगी क्योंकि एक बार ऑलरेडी गिरा चुकी है। बट जी जहां उनको लग रहा है कंटिन्यूएशन में चल रही सरकार है, वहां एक ही चेहरे से लोग थक गए हैं। मुझे मोदी जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, 2012 में उन्होंने बोला था कि लोग सरकार से थक ही नहीं है, लेकिन लोग एक चेहरे से थक गए। तो चेहरा बदलना जरूरी है, सरकार बदलेंगे, जी चेहरा बदल जाएगा तो सरकार नहीं बदलेगी। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, इसीलिए उन्होंने 2012 में भी काफी सारे नए चेहरे को मंत्रिमंडल में रखा था। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो सक्सेस जा रहे हैं, इसलिए इसको पॉलिसी बनाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए उत्तराखंड में वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी किया, वरना रावत जी बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे थे। उत्तराखंड में तो ऑलरेडी अच्छी सरकार चल रही है उनकी। तो हर जगह पर, जैसे गोवा में आप देख लीजिए, तो मनोहर पारीकर जी का देहांत हुआ, उसीलिए फिर उन्होंने सीएम बदले थे, वरना वो भी अच्छा जा रहा था और वहां जी नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, तभी इलेक्शन आ रहा है। तो ये सब चीज को ध्यान में रख के जहां ऐसा लग रहा है कि जी चेहरे से लोग थक गए हैं, वो चेहरे के नाम पे कहीं नेगेटिविटी ज्यादा ही फैला रही है। योगी के नाम पे नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वो सरकार की नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है, जी इसलिए चेहरा नहीं बदल रहा है। और जी उसकी मूवमेंट बहुत बड़ी चली थी योगी के बदलने के लिए, फिर वो समाधान नाम की बुक बाहर निकल गई थी, वहां से समाधान हो चुका था। तो हमें लग रहा है कि आगे नहीं जाएगा। बट यस, जो 7 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, वो इस बार जनता को बहुत सारी चीज के ऊपर ध्यान रख के वोटिंग करना है, क्योंकि जी कोरोना भी है, बाकी इश्यूज भी है, मुद्दे जी वहीं के वहीं है। और हमारे अलावा काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर लेड है, जो किसान लेड स्टेट है, और जी किसान का जी आंदोलन ऑलरेडी चालू है। जी और उसके बिल्कुल सबके सामने हमारे किसान नेता बहुत जगह पर सभा जी भी कर रहे हैं। जी खास करके जी, पंजाब और उनका हरियाणा में कितना, संभालने की जरूरत है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी क्या लगता है यहाँ पर शायद नेतृत्व परिवर्तन जो है, अगर हम उसको सिर्फ दो वो गिन ले अगर उसकी मेन वो रणनीति, तो ये था कि शायद पहला के कहीं ना कहीं जो सरकार या किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो नाराजगी है वो दूर हो जाए, और कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर हम 4 राज्यों में ऐसा करते हैं तो बाकी की जहां पर राज्य में इनकी सरकार है वो लोग ठीक से काम करने लग जाएंगे, कि अगर ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट बारी जो है वो हमारी है। क्या लगता है? ये प्रेशर टेक्निक डेफिनेटली है जी कि नेतृत्व परिवर्तन, चेहरा बदलना, वापिस जनता के बीच में जाना। तो ये एक्टिव मोड, ऑन गोइंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जो ये लोग बोलते हैं अविरत कार्य करना, तो ये जी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो 4 राज्य में बदले, अभी आने वाले साल में जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, एमपी में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार गिरा के भाजपा की सरकार बनी है, तो कांग्रेस के पास भी अच्छा चांस है एमपी में बोलने के लिए। जी कि दोनों सरकार आपने चेक किया, उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी किसानों का हम डेट फ्री कर देंगे, जो माफी कर देंगे, कर्जा माफी कर देंगे। वो थोड़ा बहुत किया भी था उन्होंने, तो उनके लिए चांस भी है, स्कोप भी है। और देखिए बीजेपी ने थोड़ा भी वेट नहीं किया नेतृत्व परिवर्तन करने के, सीधा कर दिया, सीधा सीएम को बोल देते हैं रिजाइन कर दो। लेकिन कांग्रेस ने वो उनका लीडरशिप का परिवर्तन नहीं कर रहे अभी लोग। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष, एलओपी, ये ऑपोजिशन के लीडर, इवन कॉर्पोरेशन में भी विरोध पक्ष के नेता हमारे जी यहाँ कहाँ दिखे हैं उन्होंने अभी जी इलाहाबाद के। और केंद्र में भी अध्यक्ष चुनने की जरूरत है, क्योंकि किसी ना किसी को तो आपको परमानेंट फेस के तौर पे बताना ही पड़ेगा। जनता आखिरकार हाई कमांड भी देखती है जनता कि कौन है यहाँ पर के अध्यक्ष। बिल्कुल सही बात। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। तो दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा था कि नेतृत्व परिवर्तन। हमने देखा कि बीते 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदले गए, जिसमें हम उत्तराखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें या गुजरात की बात करें। यानी भाजपा को पता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे भी रणनीति अगर हम गिने, राजकीय रणनीति की अगर हम बात करें, तो चाणक्य जब भारतीय जनता पार्टी में है तो क्यों ना हमें स्मार्ट मूव नजर आए। यहां पर देखा गया कि चलो जहां पर जरूरत थी वहां पर नेतृत्व परिवर्तन भी कर दिया गया है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उस पर तलवार भी लटकी हुई है। और हाँ, जिन्होंने काम किया है वो शायद बेफिक्र अभी अपना शासन चला रहे हैं। ये बात तो तय है कि परिवर्तन जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर भाजपा की ओर से कुछ परिवर्तन हुआ है तो उस हिसाब से सामने विपक्ष में भी, चाहे कोई भी पार्टी हो विरोध पक्ष में, उसे भी उस हिसाब से परिवर्तन तो लाना ही होगा। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो मौका गवा देंगे, क्योंकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं देखती भी है कि किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, या फिर अगर उन्होंने नाराजगी जताई है या फिर उन्हें जिन पर विश्वास नहीं है उनको हटाकर दूसरे भी लाए जाते हैं या नहीं।
यानी संभलना जो है वो दूसरे विरोध पक्ष को भी संभलना है। और भाजपा जो है वो अब देखते हैं कि ये 3 राज्यों में तो हमें परिवर्तन देखने को मिला है, आगे और कितनी, अगर चुनाव आ रहे हैं उससे पहले और कितनी जगह हमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।